राजस्थान की राजनीति में नित नई चर्चाएं हो रही है। उसमें से एक चर्चा ये भी चल रही थी कि हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल पे अब विराम है वो लगा दिया है हनुमान बेनीवाल ने। और काफी सारे जो सवाल थे उन पे हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर विराम लगा दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सीनियर पत्रकार चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि ये जो कयास लगाए जा रहे थे, ये जो चर्चाएं चल रही थी कि हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, अशोक गहलोत से उनकी लगातार बातचीत है वो चल रही थी, तो इस पे आप विस्तार से बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए प्रीति, ये राजनीतिक गलियारे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चिंगारी छोड़नी होती है, आग अपने आप लग जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हनुमान बेनीवाल का गठबंधन पहले एनडीए से हो चुका है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी से उनकी मुलाकात और कई तरीके की जो ये मुलाकातें हैं उनसे ये चर्चाएं निकलनी शुरू हुई थी कि बेनीवाल एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके इतर जब से ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गई है, उस इंसिडेंट के बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि बेनीवाल अब कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए बीजेपी में भी एक कहीं ना कहीं एक छुपी हुई सी शर्त थी हनुमान बेनीवाल की, क्योंकि वहां पर उनकी कट्टर विरोधी और यूं कह लीजिए कंपटीशन के तौर पर जिसको वो पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी, यानी कि वसुंधरा राजे मौजूद हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये रोड़े और कयास अटकाए जा रहे थे वहां पर कि बेनीवाल और बीजेपी का गठबंधन जब ही हो सकता है जब वसुंधरा राजे चुप रहे, शांत रहे या उनसे दूर रहे। वहीं ज्योति मिर्धा ने जब से कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी ज्वाइन की है, उसके बाद से बेनीवाल का और कांग्रेस का गठबंधन का जो भी जोड़ तोड़ है उसकी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ क्लियर कर दिया है और हनुमान साफ साफ बेनीवाल शब्दों में ये कह दिया है। सही में हनुमान बेनीवाल ये साफ साफ कहते हैं, वो नजर आ रहे हैं कि अब मैं ना बीजेपी ज्वाइन करूंगा ना कांग्रेस ज्वाइन करूंगा और ना ही मैं इन दोनों पार्टियों के साथ कभी गठबंधन कर सकता जी हूं, क्योंकि बिल्कुल। और इन इन पार्टियों सब से के मेरे बाद विचार है जी, वो कभी मिल ही नहीं सकते इन हैं। सब के बाद ये जो मेन जो ये चर्चा चल रही थी ना कि किससे जुड़ेंगे किससे नहीं जुड़ेंगे, इन पर तो विराम लग गया है और वो साफ साफ कह चुके हैं साफ साफ शब्दों में कि मैं कतई इन दोनों के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। गठबंधन करना ही होगा तो मैं सभी छोटी पार्टियों से कर लूंगा, फिर चाहे से उसमें आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए, आप छोटी छोटी जितनी भी पार्टी हाँ, हैं उन सब, आदिवासियां पार्टी ले लीजिए, आदिवासी आप पार्टी है, बीटीपी बसपा है, ले लीजिए। जी, इन सब से वो गठबंधन को तैयार है। लेकिन उन्होंने ये साफ शब्दों में बोल के कि इन दोनों से तो नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को विश्वास है कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हम पहला दूसरा तीसरा पायदान देते हैं उसमें वो अपने आप को देख पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है। देखिए, गठबंधन बिना तो पार नहीं पड़ने वाली है। इस बार जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल त्रिकोणीय होने वाले हैं। कहीं भी एक गेंद किसी भी पाले में साफ तरीके से जाती हुई नजर बिल्कुल ही नहीं आ रही है। जो तीसरा मोर्चा है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है दोनों को, ये तो तय है। लेकिन हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आश्वस्त हैं यहाँ विधानसभा चुनाव जातीय में परिणामों को जातीय जो लेकर। फैक्टर है इसमें वो भी बहुत बड़ा रोल निभाने जी वाला है, बिल्कुल। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ जो ओबीसी का जो फैक्टर है, ओबीसी का जो जातीय फैक्टर है, वो जाटों का फैक्टर है, वो बहुत बड़ा रोल है, वो यहाँ पर निभाने जी वाला है। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने ये सही मुद्दा उठाया कि एक जो जातीय फैक्टर है। देखिए, राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं ना हम, तो सबसे का ऊपर जातिगत राजनीति ही आती है। और हनुमान बेनीवाल इतने आश्वस्त भी इसीलिए हैं कि उनको जो जातिगत वोट बैंक का सपोर्ट मिला हुआ है, वो सबसे बड़ा हथियार है उनका। और कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी को भी यही टेंशन है कि उनका भी कहीं न कहीं वोट बैंक अब कट जाएगा हनुमान बेनीवाल की वजह से, क्योंकि बेनीवाल अपनी छाप छोड़ते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी जातिगत वोट बैंक में, यानी कि जाट वोट बैंक में। उसके साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है, जो छोटी जातियां हैं, वो भी सब इकट्ठा होकर हनुमान बेनीवाल को ही वोट करेंगी। देखिए, बीजेपी तो इनसे कभी पटी ही नहीं, बीजेपी ने कभी समझ में नहीं आई इस वोट बैंक को। इसलिए ये पहले कांग्रेस के साथ थे। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2018 की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कम बैक में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट दिए थे। और अब जब आप इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को निचोड़ कर देख लेंगे तो इन्होंने इस वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन्हें प्रताड़ित करने के
आप देखेंगे कई सारे मौके ऐसे हाँ, आए हैं तभी दलितों के हनुमान साथ। बेनीवाल को है वो इतना कॉन्फिडेंस है कि हनुमान हम्म, बेनीवाल अपनी प्रेस वार्ता में एक बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनमें एक पार्टी वो थर्ड नंबर पे आएगी। लेकिन हनुमान हम्म, बेनीवाल को ये कॉन्फिडेंस है कि वो दूसरे नंबर पे आएंगे ही जी आएंगे। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ उनको इसी वजह से है कि जो ओबीसी जो फैक्टर है ना, वो हनुमान बेनीवाल के साथ है। तो हनुमान बेनीवाल को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ओबीसी, दलित वर्ग और इन सबके साथ इतना ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। अगर आप 4-5 साल को उठा के देखेंगे, इनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार, सब चीजें इन पर नंबर 1 तरीके से हुई हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये वर्ग बिल्कुल परेशान हो चुका है। बीजेपी पे विश्वास था नहीं, कांग्रेस पे था, वो टूट गया है। अब बचा है तीसरा मोर्चा, और तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो हर वर्ग के साथ देते हैं। हाँ, चाहे किसानों वो के जैसे नेता कि हैं। युवाओं का देख लीजिए, जी अभी बिल्कुल। जैसे कि जब भी ये सामने आया था कि छात्र संघ चुनाव है हम्म, वो नहीं होंगे, हम्म, तब से लेके अब तक वो युवाओं के साथ खड़े हैं। चाहे वो धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे वो सभाएं करनी हो, चाहे वो सरकार से लगातार मांग करनी हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा उनके साथ खड़े हो। चाहे वो ईआरसीपी जैसे मुद्दे जी उठाने हो, चाहे वो बजरी माफियाओं के लिए मुद्दे उठाने हो, हर मुद्दे पर है वो हनुमान बेनीवाल हमेशा फ्रंट फुट पे लेते हैं और लोगों को साथ लेके वो चलने का वो जी। और कहीं ना कोशिश कहीं करते हैं कि उन्होंने, उनको सारे वोट बैंक है वो हनुमान जी, बेनीवाल को वहां से मिल जाए। उन्होंने ये वादा भी कर दिया ना कि वो अगर लोग बाग उनको लेकर आएंगे, उन्हें वोट देंगे, तो वो ईआरसीपी को भी भुनाएंगे। देखिए ईआरसीपी एक ऐसा मुद्दा है जिसका बहुत ही ज्यादा वेट हो रहा है राजस्थान में, और जब ये आ जाएगी तो जो इसे लाने में सक्षम होगा उन्हें बहुत बड़ा बैंक मिल जाएगा, बहुत सारा लोगों का प्यार और सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान में पानी को लाना बहुत एक बड़ा विकट काम होता हाँ, है। पूरे और जो राजस्थान में सबसे ईआरसीपी, बड़ी समस्या है जी पानी बिल्कुल, की। और किसान और बहुत ही जो ये पानी की जो मुद्दा है, ईआरसीपी का जो मुद्दा है, इससे लोग इतना इमोशनली भी जुड़े हुए हैं कि अगर कोई इसे लेकर आ रहा है तो उसको तो अपने आप ही वोट मिल जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल ने भी जब से इसका नाम ले लिया है अपनी जबान से कि अगर वो उसको सपोर्ट मिलता है तो वो ईआरसीपी का भी काम कर लेंगे, उसको तो भी वो अटैच कर पार्टी है लेंगे। बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकती है जो जी ईआरसीपी का मुद्दा उठाती है और इस पर बात करती है और इसको लाने का दावा अगर वो पार्टी कर रही है, तो ऐसा मान लीजिए कि जनता पूर्ण रूप से उसके साथ है। क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो आप कोई भी एरिया देख लीजिए, राजस्थान का पूर्वी देख लीजिए, दक्षिण देख लीजिए, पूरे और राजस्थान में किसान सबसे बड़ी। का मुद्दा इतना सेंसिटिव है यहाँ पर शुरू से ही, क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, अन्नदाता है, और उनसे जुड़ी हुई जो समस्याओं को सॉल्व करेगा। और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल एक किसान नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। और ये मत भूलिए कि इन्होंने इन्हीं किसानों के लिए अपना एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था। इन्हीं किसान, जब किसान बिल लेकर आई थी एनडीए की सरकार, तो उन्होंने सिर्फ सिर्फ इसी कीमत पर अपना गठबंधन तोड़ दिया था, क्योंकि वो किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि राजस्थान में जो भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें हनुमान बेनीवाल अपना एक रणनीतिक तौर पर प्लान बना चुके हैं, साफ बता चुके हैं, कांग्रेस और बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं उनको ये बहुत ज्यादा विश्वास हो चुका है कि ये ओबीसी वर्ग है, किसान वर्ग है, ये सब लोग उनका साथ देंगे, स्पेशली जैसा युवा कि उनका साथ मैम देंगे। उन अभी हनुमान बेनीवाल ने महिला आरक्षण पर भी बहुत सारे सवाल है वो यहाँ पर खड़े किए हैं मोदी सरकार पर। हनुमान बेनीवाल साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि आप महिला आरक्षण अभी क्यों लाना है, 2014 में आपकी सरकार बन गई थी तब क्यों नहीं लेके आए? जी क्योंकि अगर आप अब लेके आते हैं तो अब इस चुनाव में तो लागू नहीं हो पाएगा, इसको जब तक पूर्ण रूप से लागू होने में बहुत समय लग बहुत टाइम जाएगा। लगे। तो अभी लाने की क्या जरूरत थी? आपको लोगों से सिंपैथी बटोरनी थी, आपको महिलाओं को अपनी तरफ करना था, सिर्फ इसीलिए आपने ये बिल पेश कर दिया है। लेकिन पेश करने में और लागू करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपको इस चुनाव में लागू ही करना था तो आप 2014 में क्यों नहीं लेकर आए थे? जी तो जी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो हनुमान बेनीवाल इसको बना रहे हैं। बहुत सारे सवाल हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे लगातार है वो साध रहे हैं, चाहे वो सेंटर की कोई भी योजना हो, चाहे वो राज्य की कोई भी योजना हो। देखिए बेनीवाल ने पिछले वाले विधानसभा चुनाव में भी 3 सीटें जीती थी अपनी, और सरकार के साथ गठबंधन भी किया था, लेकिन इस गठबंधन को तोड़ा भी अपनी शर्तों पर था, और अब भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं तय है कि हनुमान बेनीवाल अपनी राह खुद बनाना चाह रहे हैं, ना किसी का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। जो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो टू पार्टी स्टेट कहा जाता था राजस्थान को, कहीं ना कहीं वो समीकरण अब टूटने वाला है।
और नया समीकरण बनने वाला है। तो ये जो हाँ, अब त्रिकोणीय राजस्थान समीकरण में होगा, थर्ड फैक्टर जो पार्टी का है वो इस बार बड़ा रोल निभाने वाला जी है और बिल्कुल। बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करेगा जो थर्ड फैक्टर पार्टी का और है। देखने की बात ये दिलचस्प होने वाली है कि ये जो थर्ड फैक्टर है वो किस तरह से फ्रंट फैक्टर बन जाएगा राजस्थान की राजनीति में, ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ पर पासा पलटने में देर बिल्कुल नहीं लगती है। सही मैम, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर पासा पलटने में देर नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और थर्ड फैक्टर है वो इस बार राजस्थान की राजनीति में बड़ा रोल निभाने वाला है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान की राजनीति में थर्ड फैक्टर किस तरीके से रोल निभाएगा और क्या है वो आगे बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।